बच्चों आपकी जो वर्कशीट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। देखो, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो, अगर कोई भी चतुर्भुज हो, अगर कोई विकर्ण, ये विकर्ण है, ठीक है, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया। ये कह रहा है, अगर आपको दे दिया जाता है कि अगर एक विकर्ण में ये वाला जो है ना एंगल, ये पूरा एंगल इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि यही वाला जो विकर्ण है ना, ये इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इसको भी 2 भागों में बांटेगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। और इसने बोला कि अगर ये समद्विभाजित करता है तो ये भी सिद्ध करके दिखाओ कि ये पूरी की पूरी जो फिगर है ना, ये समचतुर्भुज हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों साइड जो बराबर होती है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने नोट करके रख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो, ये आपको क्वेश्चन में से लिखना है कि जो दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमको दे रखा है कि ये जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने इसको 1, इसको नाम 2 दे दिया। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। यह तो क्वेश्चन में से नोट करना पड़ता है। उसमें उपपत्ति मतलब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, तो कौन सी सिद्ध करने जा रहे हैं, 2 है तो उपपत्ति नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन इसको काट के जा रही होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं अंतःएकांतर कोण। तो वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले हमें उपपत्ति में क्या करेंगे, हमें लिखेंगे ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सीडी के। ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सीडी के। तो ए बी अगर आपको पैरेलल यानी कि समांतर दे रखा है इसके, तथा आपको ये क्या दे रखा है, तिर्यक रेखा, तथा एसी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने एंगल 3 नाम दे दिया, इसको एंगल हमने 4 नाम दे दिया। तो हम ये लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 4 के होगा, ठीक है। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो वो लाइन काट के जा रही होती है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं अंतःएकांतर कोण, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसको काट के जा रही है, ठीक है। अगर आगे लाइन बढ़ाओ तो आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन हमें पैरेललोग्राम की दे रखी थी, समांतर चतुर्भुज की दे रखी थी, हमने उसे नहीं बढ़ाया। तो 1 बराबर 4 के आगे हमने इसको 1 बराबर 2 के मान लिया है और इसको हमने 3 मान लिया है, ठीक है। साफ साफ लिख देता हूं, इसको हमने 3, इसको 4 मान लिया। तो 1 बराबर 4 के आगे ऐसे ही हिंदी में तथा ये 2 बराबर 3 के होगा, ठीक है। क्यों होगा, यहां लिखेंगे अंतःएकांतर कोण, अंतःएकांतर। सेम यहां पर भी आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4 नाम लिखे हैं। तो आप यहाँ पर जो है एक यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखा देना कि माना हमने एंगल जो 1 है ना, इसको और क्लियर लिख देता हूँ, 1 और ये 2। माना क्या करा कि हमने BAC को एंगल 1 नाम दिया है, ठीक है। DAC को हमने 2 नाम दिया है, ठीक है। और BCA हमने इसको नाम 3 दिया है और DCA को हमने एंगल 4 नाम दिया, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में लिख के दिखा देना। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें ये दे रखा है ना कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। हमें दे रखा है कि ये वाली जो लाइन है ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है। तो हिंदी वाले में पढ़ा रहा हूं तो इसे हिंदी में लिख देता हूं, दिया है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये 3 बराबर 4 के लाना है, हमें इस 3 को 4 के बराबर करना है। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये देखो ये दोनों एंगल बराबर है, ये यहाँ पे देखो। अगर ये दोनों बराबर है इससे, तो ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए, ठीक है। तो इसको हमने 3 मान लिया, क्या मान लिया, 3। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे का पार्ट यहां करवा रहा हूं, ठीक है। आप 300 ले लेना। तो 1 बराबर 2 के है तो 3 बराबर 4 के हुआ। तो क्यों हुआ, समीकरण
1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो हमने 1 2 3 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बराबर जब 2 के तो 3 बराबर 4 के हो गया। ध्यान से देखो, अगर 3 बराबर 4 के हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC जो है वो कोण C को भाजक करते हैं, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए AC विकर्ण AC, इसलिए विकर्ण AC कोण C को समद्वि भाजित करता है। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, इति सिद्धम। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें कौन सा पार्ट प्रूव करना है? दूसरा की ABCD समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं इरेज कर रहा, ताकि आपको दिख जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना तो देख सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो गिवन भी हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर रहे हैं उपपत्ति नंबर 2। देखो, हमें बोला क्या गया है, प्रूव करो कि ये समचतुर्भुज होगा। ध्यान से देखो आप कि एक जो है ना, एक के बराबर है, एक बराबर ही होंगे भाई, ये भी एक है, ये भी एक है। तो ये 2 बराबर किसके हुए? 4 के, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे राम है, ईशान है, मोहन है, इसके बाद 4 रुपए, इसके बाद 4 रुपए, इसके बाद 4 रुपए, इसके बाद भी 4 रुपए। तो ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये तीनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। तो वही चीज आप देखो, 1 बराबर 1 के है, तो 2 बराबर किसके हुए? 4 के। कौन सा समीकरण? 1 और 3 से। तो समीकरण 1 और 3 से, 1 बराबर 1 के, तो 2 बराबर किसके आ गया? 4 के आ गया। तो देखो, 2 बराबर 4 के आ गया, है ना। और ऐसे ही ध्यान देखो, ये 2 है, ये 2 है, 2 बराबर 2 के, तो 1 बराबर 3 के आ गया। ठीक है, 1 बराबर 3 के आ गया। ठीक है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान समझो। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, और 9th में पढ़ा होगा कि जब एक त्रिभुज के अंदर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पढ़ा था ना आपने? तो वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमें एंगल 2 बराबर, हमने किसको ले लिया? 4 को ले लिया। 2 बराबर किसको ले लिया? 4 को। तो 2 के सामने कौन है? DC, और 4 के सामने कौन है? AD। तो क्या लिखेंगे? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन कई बार इजीली समझ नहीं आते हैं। देखो, आपको जो है इसको रोम्बस प्रूव करना है, मतलब चारों बराबर करने हैं। आप ध्यान से देखो, ये चीज हमने इसके बराबर कर दी, और ये चीज इसके बराबर होती है नहीं होती? पैरेललोग्राम में आम सबके बराबर होती है। ठीक है, और ये इसके बराबर होती है। तो अगर हमने इसको इसके बराबर कर दिया तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो चार आपस में बराबर हो गए ना, हो गए। तो बस वही करा है। तो इस तरीके से हमने 1 बराबर 3 ले लिया। हमने इसको क्या मान लिया? हमने इसको 4th मान लिया। क्या मान लिया? इसको 4th मान लिया। उसके बाद हम लिखेंगे AB बराबर किसके है? DC के है। ठीक है, ये नीचे वाला मैं सारा इरेज कर रहा हूं। AC बराबर जो है, सॉरी, AB बराबर जो है CD के है। AB बराबर किसके? CD के। क्या है? दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज दे रखा होता है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ध्यान से देखो, ये 5वां नंबर है। ध्यान से देखो कि ये CD है, ये भी CD है। ठीक है, आप इसको DC लिख लो, बात एक। ठीक है, तो देखो DC बराबर DC के, तो ये तीनों आपस में क्या हुए? बराबर। ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हुआ नहीं हुआ? जैसे ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर हुए, और ये इसके बराबर ये है। ठीक है, इस तरीके से 4th और 5th से क्या आ गया? AB बराबर DC बराबर AD आ गया। फिर इसी प्रकार जब ये तीन चीजें आपस में बराबर हो गई, 1 2 3, तो चौथी भी होगी इसी प्रकार। और मैंने बता भी दिया क्यों होगी। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो गया। इसलिए
ABCD इज रोमबस। हिंदी में क्या लिखेंगे? ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, इतनी सिद्ध हमने दूसरा वाला भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब फटाफट आप उसे देख लीजिए। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको ना समांतर त्रिभुज दे रखा है। इसके अंदर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, आपको जो सर्वांगसम त्रिभुज जो बन रहे हैं, ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज ही होंगे। ठीक है, कहने का मतलब पता है ना आपको? सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुजों का समान आकार होता है और समान जो है उनकी शेप होती है, सेम साइज होता है। ठीक है, आकार हो गया और दोबारा से बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप देख लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होता है ना, जो दो त्रिभुज बनाता है, वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन आपको जो सर्वांगसम सिद्ध करना है वो आपको एसएसएस नियम से करना है। आपको ये पता होगा कि सर्वांगसम किसे कहते हैं? जिसमें जो भी त्रिभुज हो, जो भी आकृति हो, उसका समान आकार हो और समान आकृति हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा? तीन चीजें बराबर बतानी होगी, लेकिन वो एसएसएस नियम को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये वाली जो साइड है इसके बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। तो हमने लिखा AB बराबर होगा CD के। ठीक है, क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, विपरीत भुजाएं हैं। दूसरा क्या है? देखो ये AB बराबर हमने CD के कर दिया, कोण ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। ऐसी ये जो BC है, देखो, और ये अगर लाइन ना होती तो दो ट्रायंगल ना बन पाते। तो AC बराबर क्या आ गया? AC आ गया। इसको हम बोलेंगे ओवेनिस्ट। क्या बोलेंगे? ओवेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन होना। ठीक है, एक बार साफ थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि इतना कि समझ में आ जाए। ओवेनिस्ट। ठीक है, तो जब तीन चीजें बराबर होती है तो ट्रायंगल क्या होता है? कॉमन होता है। तो ABC कॉमन आ गया ट्रायंगल CDA के कौन से रूल से आ गया? साइड साइड साइड। तो हमें यही प्रूव करना था एसएसएस नियम द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मुझे कोई उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।